नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक उप संपादक में कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुण होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया कि जो संपादन का कार्य होता है, खासकर समाचार पत्र और पत्रिका की अगर हम बात करें तो उसमें उप संपादक एक अहम भूमिका निभाता है। उसे पर्दे के पीछे का हीरो कहा जाता है, उसे एक अज्ञात योद्धा के नाम से जाने जाता है। तो इस अज्ञात योद्धा में बहुत सी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो उसे श्रेष्ठ बनाती हैं, जो उसे महान बनाती हैं, जो उसे एक अलग पहचान दिलाती हैं। तो ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो एक उप संपादक में ज़रूर होनी चाहिए। हमारा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो एक अच्छे उप संपादक बनना चाहते हैं। तो एक अच्छे सब एडिटर में जो सबसे पहली चीज़ है कि ही मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी उसे सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। जब आप खबरों का संपादन करते हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की खबरें भी आती हैं, साइंस के सेक्टर की खबरें भी आती हैं, वहाँ पे आर्थिक क्षेत्र से भी खबरें आती हैं, खेल की खबरें भी आती हैं, तो हर फील्ड से खबरें आती हैं। और जब तक आप जिस खबर का आप संपादन कर रहे हैं उस क्षेत्र की आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उसका बेहतरीन तरीके से संपादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक उप संपादक को सब चीज़ों की, जो देश दुनिया में घट रहा है, जो अलग अलग फील्ड्स हैं, उनकी उसको जानकारी होनी चाहिए। एटलीस्ट उसको बेसिक जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए। देन कमांड ओवर लैंग्वेज, भाषा पर पकड़। एक अच्छा उप संपादक वो होता है जिसकी भाषा पर कमांड होती है। तो सब चीज़ों की नॉलेज होने के साथ साथ एक उप संपादक का भाषा पर भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा पर उसका अधिकार है तो वो अच्छे हेडिंग दे पाएगा, खबरों का अच्छा संपादन कर पाएगा। जितनी भाषाएं वो सीख सके, चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा भी दूसरी भाषाएं जितनी वो सीख सकता है उतनी भाषाएं सीखे, उससे फ्लो आएगा, उसकी खबर में अच्छे हेडिंग्स होंगे और एक तरह से कोहेरेंस होगी, उसके शब्द अच्छे होंगे। और अगर ऐसा होगा तो उसकी खबरों को अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा और पाठकों को भी वो अच्छी लगेंगी। देन डिसीजन मेकिंग, एक उप संपादक को तुरंत डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पुल आउट देख रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट का, आपके पास 40 खबरें हैं, आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी खबर को लीड लगाएंगे। आपके पास 6 फोटोग्राफ एक खबर के हैं, 5 फोटोग्राफ हैं, आपको उसमें से एक फोटो लगाना है, वहाँ कौन सा आपने बेस्ट लगाना है। डिसीजन आपने तुरंत लेना है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है। आपको अखबार जो है आपका पब्लिश भी होने वाला मॉर्निंग में, उसके लिए एक डेडलाइन है। तो आप डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद न्यूज सेंस, ये जो निर्णय लेने की क्षमता, जैसे हमने कहा कि आपके पास 40 खबरें हैं और आपके पास स्पेस 30 खबरों का है, तो वहां पे आपको 30 लगानी, लेकिन 10 खबरें आप नहीं लगा सकते। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी खबर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक न्यूज सेंस आप में होना जरूरी है कि कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, उस खबर का कौन सा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तुलना अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छे उप संपादक आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप में न्यूज सेंस, यानी समाचारों को समझने की क्षमता है, वो आप में होना चाहिए, ताकि आप खबरें जब सिलेक्ट करते हैं, जब उनका तुलनात्मक एक तरह से अध्ययन करते हैं, वो आपके वहाँ पे काम आएगा। देन इसके बाद मीडिया लॉज एंड एथिक्स, आपको मीडिया के कानूनों की जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अगर आप एक उप संपादक को मीडिया के कानूनों की जानकारी नहीं है तो खबर में कई बार वो ऐसे कंटेंट को शामिल कर लेता है जिससे उसका जो संस्थान है, समाचार पत्र संस्थान है, वो विवादों में आ जाता है, उस पर कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए कोई ऐसी चीज़ आप पब्लिश ना करें जिससे जो मीडिया कानून है उनकी अवहेलना हो। इसलिए हर उप संपादक को मीडिया कानून जरूर पढ़ने चाहिए। देन बैलेंस्ड अप्रोच, जो उप संपादक है उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो अप्रोच है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए। वो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, वो किसी एक धर्म, जाति, देश, उसके बारे में ना हो कि बायस्ड हो। उसकी एक अप्रोच ऐसी हो कि संतुलित तरीके से वो देखे और न्यूट्रल रहते हुए अपनी खबरों का संपादन करे। देन स्पीड एंड एक्यूरेसी, जैसे हमने कहा डेडलाइन के साथ काम होता है अखबार में या पत्रिका में, तो आप अच्छा काम तो आपको करना ही है, एक्यूरेसी तो आपके काम में होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें तेजी भी हो, उसमें स्पीड भी हो, तभी आप एक अच्छे उप संपादक बन पाएंगे। देन रीडिंग हैबिट्स, जैसा कि हमने पहले के पॉइंट्स में डिस्कस किया कि एक अच्छा उप संपादक वो है जिसका भाषा पर अधिकार है, और भाषा पर अधिकार तब होगा जब वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तो एक तरह से जो उप संपादक को एक अच्छा रीडर होना चाहिए, उसे लगातार न केवल जो करंट अफेयर्स और वो चीज़ें पढ़े, बल्कि साहित्य है या अपने विषय से जुड़ी जो दूसरी किताबें हैं वो लगातार पढ़ता रहे। इससे उसके पास शब्दों का भंडार होगा, उसके पास लैंग्वेज होगी, उसके पास एक अच्छा फ्लो होगा। देन
जीके एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि उप संपादक जो है खबरों का संपादन करते हैं, वहाँ पे लगातार खबरें आती रहती हैं। अगर उसके पास सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों का ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ कई बार जो तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं, जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, उनके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर उसकी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो अगर रिपोर्टर ने भी कोई गलती की है, फैक्चुअल मिस्टेक किया है, तो वो उसको पकड़ सकता है, गलती को क्रॉस चेक उसको करके उसको ठीक कर सकता है। देन पेशेंस मीन्स उसके बाद धैर्य होना चाहिए। कई बार ये होता है कि रिपोर्टर जो खबरें भेज रहा होता है, रात के 9 बजे कोई घटना हो जाती है, अखबार 11 बजे 10:30 बजे प्रिंटिंग के लिए जाना है, तो रिपोर्टर फील्ड में गया, वो खबरें भेज रहा है वहाँ से, ठीक है, तो आपको कई बार इंतज़ार भी करना पड़ता है। जल्दी से वो खबर भेजता है, फिर आपको तुरंत उसके एडिटिंग करके पेज भी छोड़ना होता है पब्लिशिंग के लिए। तो वहाँ कई बार आपको उस कोऑर्डिनेशन में धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं होगा तो वहाँ पर अपना आप एक तरह से संतुलन खो देते हैं और वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना होती है। तो टीम वर्क के लिए भी ज़रूरी है, और साथ में दूसरे व्यक्ति के साथ आप जब काम कर रहे हैं तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको पेशेंस दिखानी होती है, धैर्य का परिचय देना होता है, ताकि आप गलतियाँ कम से कम करें और आपके काम में निखार आए। देन तकनीक की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज एक उप संपादक को होनी चाहिए, खासकर आज के ज़माने में जब सारे सॉफ्टवेयर लेआउट डिज़ाइनिंग के हैं, जब कंप्यूटर पे ही सारा काम हो रहा है, प्रिंटिंग से लेके खबरों की कलेक्शन, उनकी खबरों की लेखन कार्य, उनका राइटिंग और संपादन और प्रिंटिंग, सारा काम एक तरह से कीबोर्ड के ज़रिए हो रहा है, आपके क्लिक पे हो रहा है। तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, न्यूज़ गैदरिंग किस तरीके से हो रही है, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जर्नलिज्म में हो रहा है। उन सब चीज़ों से अपने आप को आप अपडेट रखेंगे तो आप पिछड़ेंगे नहीं, बल्कि आप अग्रिम पंक्ति में एक लीडर के रूप में खड़े रहेंगे। देन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक उप संपादक जो है वो खबरों का संपादन करता है, अट्रैक्टिव हेडलाइंस भी देता है, साथ ही वो लेआउट डिज़ाइनिंग का काम भी करता है। खासकर जब कई मौक़ों पर एक स्पेशल पेज निकालना होता है, विशेष पेज आप तैयार करते हैं, कोई खास दिवस है, कोई खास ओकेजन है, वो बिना क्रिएटिविटी के और बिना इमेजिनेशन के ना आप एक अच्छा लेआउट डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, ना एक अच्छा हेडलाइन दे सकते हैं। तो वो कब आएगा? जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपकी क्रिएटिव अप्रोच आपकी बनती है, आप एक अच्छा कुछ इमेजिन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की उन सब क्वालिटीज़ की, उन सब स्किल्स की जो एक अच्छे उप संपादक में होनी चाहिए। मीडिया के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप संपादन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, एक अच्छे उप संपादक आप बनना चाहते हैं, तो इन स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप लगातार इन स्किल्स पर काम करें, एक अच्छे पाठक आप बने, अखबारों को अच्छे तरीके से पढ़ें, साहित्य को आप पढ़ें, साथ में तकनीक को अगर आप सीखते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस्ड अप्रोच की आदत डाल लें। किसी भी चीज़ को आप एक तरफा ना देखते हुए उसके सब पहलुओं को आप न्यूट्रल रहते हुए देखेंगे तो एक अच्छे उप संपादक आप बन पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ लेकर हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।